जयपुर के कानोता बांध में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई। कानोता बांध में डूबे 5 लोगों की बॉडी निकाली गई है। देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 5 युवकों की बॉडी निकाली गई। रविवार शाम कानोता डैम में घूमने गए थे ये 6 दोस्त। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने इनका रेस्क्यू किया, जिसमें हर्ष, विनय, विवेक, अजय, हरकेश की डूबने से मौत हुई है। राज ब्रजवासी ने जैसे तैसे पानी से निकलकर अपनी जान बचा ली। कानोता डैम पर चादर चलने से रविवार को भीड़ भी थी, जिसके चलते देखिए बड़ा हादसा हो गया यहाँ पर और 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। 6 दोस्त यहाँ पर गए थे और वहां से सिर्फ एक ही जिंदा बच के निकला है। तो बांध में फिलहाल सैलाब है, तो इन बांधों से जरा बच के रहने की जरूरत है। भरत राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे। भरत, लगातार ये अपील की जा रही है लोगों से और जी राजस्थान भी लगातार कवरेज दिखा रहा है, अपील कर रहा है और अब खुद सीएम ने भी लोगों से कहा है कि ऐसे बांध या फिर जो डैम बने हुए हैं जहां पर पानी ज्यादा है, तालाब है, नदियां है, वहां पर जाने से बचें। यहाँ पर कानोता बांध में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई और अलग अलग जगह से भी ऐसी खबरें सामने आ रही है। देखिए, निश्चित रूप से लगातार प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, लेकिन जिस तरीके से कल यहाँ पर कानोता बांध में बड़ा हादसा हुआ उसको लेकर सभी चिंतित हैं और अभी भी आप देखेंगे हम कानोता बांध पर मौजूद हैं, वहाँ पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, युवक वहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि हम अब लगातार इनसे अपील भी कर रहे हैं कि इस जो बांध का भराव क्षेत्र दीवार है उससे थोड़ा सा दूर रहिए ताकि कोई और हादसा यहाँ पर नहीं हो जाए। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं वो जगह जहाँ पर कल हादसा हुआ था। ये पानी की चादर कानोता बांध में चल रही है, जहाँ पर कल राजधानी से 6 युवक आए थे और यहाँ पर नहा रहे थे। उस दौरान काई में फिसलने से एक युवक बहकर नीचे चला गया और उसके बाद में उसको बचाने के लिए जब उसके दोस्त 5 उसमें कूदे तो उसमें से 5 युवक वापस नहीं आ सके और उनकी डूबने से यहाँ पर मौत हो गई। हालांकि जिसको बचाने गए वो किसी न किसी तरीके से वहाँ पर बचकर निकल गया। उसके बाद में 5 युवकों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उनको भी देर रात उनके शव बाहर निकाले गए और उनकी जो बॉडी है वह अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दी गई है। तो आप देखेंगे अभी लगातार शहर में बारिश जिस तरीके से हो रही है उसके बाद में यहाँ पर पानी ओवरफ्लो है और चादर वो चल यहाँ पर रही है। इसके साथ ही नीचे जो सड़क बनी हुई है वहाँ पर भी संपर्क कटने की बात सामने आ रही है कि वहाँ पर रोड टूट गई है और इसके चलते जो नीचे सड़क बनी हुई थी वहाँ पर आवागमन भी फिलहाल रोक दिया गया है। तो अभी आप देखेंगे तस्वीरों में ये युवक है यहाँ पर सेल्फियाँ भी ले रहे हैं और युवक यहाँ पर इस चादर को यहाँ पर देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तो अभी हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे बड़ी संख्या में आसपास के और इस कानोता के आसपास के जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर इस डैम की पाल पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वो भी इस सालों बाद जब बांध ओवरफ्लो हुआ है तो उसको देखने के लिए पहुँच रहे हैं। हालांकि अभी लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, वो लगातार बांध के ऊपर पहुँच रहे हैं। यही तो बात है, माना कि इस तेज बारिश में ये जो डैम है वो फुल हो चुके हैं, लेकिन ये भी खतरे की बात है और ये समझना चाहिए लोगों को। अभी भी आपके पास में कई सारे लोग मौजूद हैं जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, तो इनसे बार बार अपील की जा रही है और मैं चाहूंगी कि आप भी अपने वहां पर मौजूद है तो इन लोगों से कहें कि यहाँ पर इस वक्त तो ना आए कम से कम, क्योंकि अभी अभी एक बड़ा हादसा हुआ है। यही बात हम इनसे लगातार कर रहे हैं कि यहाँ पर हादसा हुआ है और उसके बावजूद जिस तरीके से ये आप यहाँ पर देखने आए हैं सर। अच्छा, लेकिन यहाँ हादसा तो कल हुआ है, आप थोड़ा सा दूर रहते तो अच्छा था। मैं जा रहे थे टेंशन, लेकिन आप दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि सीएम ने भी लगातार अपील की है कि बांध की भराव क्षमता जहाँ से पानी का ओवरफ्लो है वहाँ से दूर रहें। बिल्कुल दूर ही, हम तो दूर ही हैं, देखने के लिए आए थे बस। अभी आप खुश हैं? अब तो बारिश बढ़िया खुश तो आप कहाँ, कौन से गांव के? वाले गाँव के। अच्छा, तो सालों बाद भरा? ये 24 साल बाद में भरा साहब, पिछले साल ही भरा था, आपकी बार भी 25-40 साल। तो इसका आसपास सिंचाई उचाई में भी काम आता है क्या? चलो इस तरह तो बढ़ेगा ही, इससे अब पानी जाएगा तो फायदा होगा। आप देखेंगे लगातार यहाँ पर आसपास के गांव के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वो यहाँ पर इस पानी के ओवरफ्लो को यहाँ पर महिलाएं भी यहाँ पर पहुँची है। ये कुछ लोग सेल्फी यहाँ पर ले रहे हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में अभी भी लगातार गाँव से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनकी संख्या इस जो चादर चल रही है वहाँ पर इस बांध के
मुंह पर वहाँ पर लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है। वो लगातार ये पानी की जो चादर है उसको देखने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि सालों बाद ये बांध ओवरफ्लो हुआ है और यहाँ पर लोग खुश हैं। लगातार जिस तरीके से बारिश हुई है उसको लेकर लोग इसको देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन इनको भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिस तरीके से कल यहाँ पर 6 युवक डूब गए, उसके बाद में बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ, उसमें से 5 की डेथ हो गई थी, उनके शव रखवाए गए हैं, लेकिन अभी भी हो सकता इस तरह के हादसे नहीं हो। इसके लिए हम लगातार इनसे भी अपील कर रहे हैं। सिंचाई विभाग के अभी अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे, जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई हुई है। वो भी यही कह रहे थे कि हम लगातार इनसे समझाइश कर रहे थे। कल भी जिस तरीके से उनसे समझाइश की, उसके बावजूद वो वहाँ पर नहाने के लिए चले गए और उसके बाद में वहाँ पर वो फिसलने से नीचे बह गए और एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। जी भरत, एक शख्स राज ब्रजवासी जिसने जैसे तैसे पानी से निकलकर अपनी जान बचाई, उसकी क्या स्थिति बताई जा रही है फिलहाल? देखिए, एक युवक जो इनमें से जिसकी जान बच गई थी वो अभी ठीक है और उसके साथ ही सकुशल है। कल उनको बचा लिया गया था, लेकिन बाकी जो उसके दोस्त हैं उसकी डूबने से मौत वहाँ पर हो गई थी। इसलिए वो भी गमजदा, क्योंकि 6 युवक वहाँ पर सब मिलकर पहुँचे थे, नहाने पहुँचे, लेकिन वो नहाना उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो गया और उनमें से 5 की डूबने से यहाँ पर मौत हो गई। तो आप देखेंगे एक खुशनुमा माहौल इस बांध की पाल पर बना हुआ है। लोग यहाँ पर अभी इस खुशनुमा माहौल में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, एंजॉयमेंट लेने के लिए, यहाँ पर इस बांध की चादर को देखने के लिए, क्योंकि सालों बाद जब बांध ओवरफ्लो हुआ है तो कई तो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार इसको ओवरफ्लो होते देखा है। लगातार सूखा हुआ बांध यहाँ पर नज़र आता था, लेकिन अब यहाँ पर बांध जब ओवरफ्लो हुआ है तो उसके बाद में महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची है। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, बढ़िया लग रहा बांध? हाँ, बढ़िया लग रहा है। सालों बाद भरा है? हाँ, सालों बाद भरा है, इसलिए देखने पहुंचे हैं? हाँ, हम तो पहली बार ही आए हैं यहाँ पे। पहली बार ही आए हो? तो सुबह आते तो होंगे आसपास, पहले तो सूखा नजर आता होगा। सूखा तो कब जाओ, कौन सा सूखा तो कब खुद चो पहली बार है जो। तो आप देखेंगे ये पहली बार है जो महिलाएं पहली बार इस यहाँ पर पहुंची है और वो भी खुश है कि ये बांध फुल यहाँ पर बन लेकिन चुका है। भरत, ये लोग और यहाँ भी पर कुछ आए हैं लोग बांध यहाँ को पर देखने के पहुंचे। लिए, क्या इस बात को ये जानते हैं, समझते हैं कि ऐसी जगहों से थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए? इनसे पूछे, क्या इनसे बार बार अपील की जो की जा रही है, सरकार भी उनसे बार बार यही अपील कर रही है सभी जगह से, क्योंकि ऐसी तस्वीर आ रही है कि घर पर रहना है, परिवार के साथ सुरक्षित रहना है। अगर वो ऐसी जगह पर आते हैं अपने परिवार को लेकर, हो सकता है इनके बच्चे बिना इनको बताए भी यहाँ पहुंच जाए और जो ये हादसा कल पेश आया है ये फिर किसी के साथ ना हो। देखिए, निश्चित रूप से कल जो हादसा हुआ वो दुखद है और लोगों को भी इसमें सतर्क रहने की आवश्यकता। हम बातचीत करते हैं, कल जिस तरीके से हादसा हुआ तो अब तो लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, लेकिन पहुंच रहे हैं लोग गेट पे। पहुंच रहे हैं, मानते ही नहीं है ना, बिल्कुल मान रहे ही नहीं है। वो अंदर चले जाते हैं, आज नंगा चुका के चले जाते हैं, एक एक आदमी कूद जाता है। कल भी ऐसा ही हुआ? हाँ, कल भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है भरत, अब हमारे साथ आप बने रहिए, लगातार हम इस पर अपडेट देंगे और जानना चाहेंगे कि और क्या स्थितियां फिलहाल बनी हुई है। और फिलहाल हम आपको टोंक से एक खबर बता रहे हैं, क्योंकि लगातार